याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे, ऊंचते ऊंच। बाबा ने कितनी अच्छे वर्ड यूज की, ये फांसी है, लटकी रहे, बुद्धि इसमें लटकी रहे, जैसे फांसी में लटकता है ना। अच्छा, प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की अच्छी धारणा नहीं होती है, सॉरी, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी होगी मुझ पे रहेंगे हर बात में, वही अटेंशन नहीं देंगे। वह छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा, उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो बुद्धि में अगर ये क्लियर है कि ये दुनिया नीचे की तरफ ही जाने वाली है, तो कभी रंज होंगे ही नहीं। परिस्थितियां, आत्माओं के संस्कार, जो कलयुगी आत्माएं हैं, उनका टुवर्ड्स डिटोरेशन जाना है। कोई भी चीज का जब एंटिसिपेशन हो जाता है ना, तो रेडीनेस होने के कारण उसका जो इंटेंसिटी है वो कम फील होता है। सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझा रहे हैं। बच्चे समझते ऊंचते ऊंच भगवान कहाँ जाता है। आत्मा का बुद्धियोग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको ये बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वह तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़ी हुआ, घर में ठहरना होता है। इतनी गहरी बात बाबा ने कही। पर वो पर ब्रह्म या ये रहने का स्थान है। रहने का स्थान मतलब वहां ठहरते हैं, तो घर में ठहरना होता है, लीन थोड़ी होना होता है। हाँ, रिलैक्स्ड हो जाते हैं एकदम, तो वो लगता है जैसे कि बस मैं ही ब्रह्म हो गया हूँ। वो रिलैक्सेशन, परमात्मा की रिलैक्सेशन परम धाम में मिलती है, जितनी परमात्मा में होती है। नहीं, एकदम टेंशन फ्री, कोई कर्म बंधन नहीं, कोई संकल्प नहीं। तो ये अवस्था फिर उन्होंने सोचा कि ब्रह्म में लीन हो गया। इंटरप्रेट देखो कैसे क्यों हुआ। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है कि हमको ऊंचते ऊंच बाप आकर ऊंचते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंचते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वो ऊंच ये नीच। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि में ऊपर में चली जाती है, वह है ही परम धाम में रहने वाला। ये कोई भी नहीं समझते, हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। यहाँ आते हैं सिर्फ पार्ट बजाने, ये कोई के ख्याल में ही नहीं रहता। अपनी धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते ऊंचते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही उच्च पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है, ये वो भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे। बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते ही नहीं है,
हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होता। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है ना। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। ज्ञान और इंफॉर्मेशन में फर्क है ना। ज्ञान एनलाइटनमेंट कहते हैं, रोशनी कहते हैं, जागृति कहते हैं। ज्ञान मतलब चाहे उसको करोलरी कहे या एकदम उसका नतीजा ये है कि एनलाइटनमेंट हो गए, जागृति आ जाए, महसूसता आ जाए। तो इंफॉर्मेशन वो एक इंफॉर्मेशन है। तो ज्ञान, शास्त्र पढ़ना ही ज्ञान है, लोग ऐसे समझते हैं। कितना पैसा कमाते हैं शास्त्र पढ़ने वालों को, कितना मान मिलता है, को डिग्रीज में मिलती है ना, सारस्वत ये डिग्रीज मिलती है। परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंचते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि चक्र में कोई भी नहीं जानते। कह देते वो सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है जो कहते हैं कि ये सब कल्पना है, तो ऐसे के लिए समझना है ये हमारे कुल का है नहीं। मतलब जो बिलीव नहीं करता है, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। वही जो कुल का नहीं है तो फिर वो नहीं मानेगा ना। बहुत लोग नहीं, नहीं मानते। मतलब हर इंडिविजुअल पर निर्भर करेगा ना। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। हम तो क्या कर रहे हैं, क्या बोलते वो ठोक ठोक के देख रहे हैं ना। ये जो कच्चा है वो नहीं होगा, तो नहीं है, पार्ट ही नहीं है उस आत्मा का, तो क्या करेंगे फिर आप। सेकंड डे ही गायब हो जाते हैं। नहीं, 7 दिन भी लगाते, 1 महीना भी लगाते। हाँ हाँ, ठोकना पड़ता है ना हमें तो, क्योंकि कुम्हार है हम, तो फिर ठोकना तो पड़ेगा फिर। बाकी फिर जो कच्चे है रिजेक्ट किया, मतलब उसका पार्ट नहीं है, रिजेक्ट ऐसे ही हम अपने माइंड से प्रिपेयर्ड रहते हैं, पार्ट नहीं है। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचा है, और फिर हम दूसरा ये भी क्लियर है कि हाईएस्ट पढ़ाई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, पूरी क्रीम, पीएचडी लेवल की। ठीक है ना राजेंद्र भाई, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और उसकी पूरी क्रीम इकट्ठी हुई है। तो फिर क्या सब, हाँ इधर जो बैठी हुई है सारी, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बैठे हैं, तो कौन सी क्रीम होगी स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, कौन सी क्रीम होगी। एंट्री मिलना मुश्किल है, आते ही नहीं है। ऑक्सफोर्ड का भी नाम लीजिए दीदी। ऑक्सफोर्ड तो बहुत पीछे हो गई अभी। ऑक्सफोर्ड तो पुराने जमाने की थी। अभी तो स्टैनफोर्ड है एज ऑफ नाउ, मुझे जहाँ तक पता है। तो बाबा कहते हैं तो इसमें सबका पार्ट नहीं। और फिर तीसरी बात है, डायमंड की दुकान है, डायमंड की दुकान में एंट्री भी कौन करेगा। हेमलता बहन, जिसके पास स्टार्टिंग में 1 लाख हो वही तो करेगा ना, ऐसे जो कैसे खरीद कर लिया। सकता है, मतलब अफोर्डेबल है। पॉकेट भारी होनी चाहिए। तो मत इतनी आत्माओं में संस्कार पावरफुल चाहिए तो वो आत्मा इसमें आएगी, खरीदेगी, माल को खरीदेगी। तो इसलिए ये सब भारी वाले है, रिचनेस इन संस्कार वाले आत्मा इकट्ठी हुई है। इसलिए बाबा कहते हैं समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचा है, जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे।
नीच दुनिया वाले फिर उच्च दुनिया को नहीं जानते, उसको कहाँ ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले बस स्वर्ग में जाते नहीं है, फिर भी नाम तो लेते, हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु ये उनको पता ही नहीं कि वहां कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है, ऊंचते ऊंच बाप कितनी समझ नॉलेज देते हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, जो ड्रामा के राज कोई नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते ये तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। ऊंचते ऊंच, हाईएस्ट ऑन हाई, ऊंच हाई और उसका भी हाई, ऊंचते ऊंच बनाता हूँ। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बातें रहेगी, जिनकी बुद्धि में यह बातें रहेगी, वह सदा खुश रहते हैं। एक्चुअली जितना हम बिलीव करेंगे, अच्छा लगा, उसके बाद वो बिलीव करे। बुद्धि, इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि में ये बातें हैं। हमारा चल रहा है ना मन बुद्धि संस्कार, कईयों का प्रश्न आया कि कैसे डिस्टिंग्विश करे, ये है बुद्धि। बुद्धि में ये बातें रहने का मतलब है बुद्धि में डिसीजन पावर है, बुद्धि में परखने की पावर है। हाँ हाँ, बिलीव नहीं करती ना, तो वो रॉन्ग बिलीव करती है। तो जो बिलीव करेगा, तो वो सदा, जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती, वह सदा खुश रहते। इसलिए बातें इंफॉर्मेशन तक होना, कानों तक होना, मन तक होना और बुद्धि तक होना, ये इम्पोर्टेंट है। निश्चय हो जाए, इस बाबा ने कहा है ना, ठीक है। बुद्धि में नहीं है तो कुछ नहीं, कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते, नाराज हो जाते हैं। बाप कहते अब इस नीच दुनिया का अंत आना है, यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम नीच है। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं, नीच के आगे सिर झुकाना पड़ता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा होता नहीं, भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। सिर झुकाने की प्रथा, हाथ जोड़ने की प्रथा, पूजा, वो तो है ही नहीं। तो फिर पेरेंट्स को सिर झुकाएंगे? हाँ, रिगार्ड हाथ के लिए तो जोड़ना झुका सकते हैं ना। नहीं, वहां लक्ष्मी नारायण के बच्चे लक्ष्मी नारायण को सिर झुकाएंगे? नहीं, सतयुग में नहीं होगा ये सब। सत्य में प्रणाम, ये सब नहीं होगा। मतलब दिल का है ना ये सारा, ये एक्सप्रेशंस है, ये रिगार्ड देने का तरीका है कि भाई बड़े हैं, लेकिन बड़े जो कहे वो मानना नहीं है। ये तो एक रिचुअल हो गया, ये सब एक्सप्रेशंस है। ये सब एक्सप्रेशंस द्वापर युग से शुरू हुए। पहले एक्सप्रेशंस की क्यों जरूरत थी जब एक्चुअली वो रिगार्ड था? हाँ, एक्सप्रेशन है। हाँ, सब नमन, नमस नमन करना है, तो वो हाथ जोड़ना नहीं है ना। अब बाबा हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते, ये हाथ जोड़ते हैं वो तो एक्सप्रेशन है। नमस्ते मतलब वो एक अलग टाइप का होता है। तो बाबा कहते हैं पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा होता नहीं, भक्त लोग ही ऐसा करते। बाप तो ऐसा नहीं कहते कि सुर झुकाकर चलो, नहीं, ये तो पढ़ाई है। गॉड फादर यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में उतर जाए, मतलब खाली वहां नशा रहे वो भी नहीं। एक तो सिर झुकाओ, वो भी फायदा नहीं। पॉलिटिशियंस आते हैं ना, बाबा के घर भी आते, बहुत हाथ जोड़ेंगे, बहन जी बहन जी बहन जी, एकदम पक्का कल से तो मैं आऊंगा, ये पक्का हाथ जोड़ जोड़ के, बहन जी
अगले दिन ऐसे लगता है कि सचमुच ही आएँगे, द वे वो बोलते हैं, गायब, कुछ ही नहीं। मैंने कहा ये अच्छा है हाथ जोड़ना। इसलिए वहाँ मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस हैं, ऐसे वो वाले नहीं है। घर में नशा तो बाबा कहते हैं, अब ये नशा पहले तो सिर झुकाना नहीं है, तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में उतर जाए, घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तो कहते हैं कि मैं थोड़ी ज्ञान का सागर हूँ। ये बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना, सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं, नदियां तो बाहर भी बहुत है। पतित पावनी गंगा, ये सिर्फ यही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार ही नहीं। नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं, कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते बात मत पूछो, उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है, ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई है। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है, एनलाइटनमेंट की। आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है, खुल गई है ना। फिर कभी कभी बंद भी हो जाती है खुलने के बाद, तो क्या करना पड़े, क्योंकि आंखों में कचरा आ जाता है तो बंद हो जाती है। तो आंखों में खुली रहे सदा, अभी खुली है, फिर कर्म में भी खुली रहे, ये ज्ञान टपकता रहे। तो उसके लिए जैसे वो होता है ना कनेक्शन, वो जब हम शुरू में कनेक्शन करना होता है तो तारे जोड़ते हैं, पूरा वो एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद फिर केवल स्विच ऑन करना होता है। ऑलवेज वो तारे थोड़ी जोड़नी होती, एक बार जोड़नी होती, तो वो अच्छे से जोड़ दी जाती है। तो क्या होता है, हर मॉर्निंग में हम जोड़ देते हैं, तो उसके बाद पूरे दिन स्मृति का स्विच ऑन करो, फटाफट स्विच ऑन करते ही फिर मेहनत नहीं, ये 1 घंटा पूरी मेहनत करनी होती है। तो इसी तरह तो बाबा कहते हैं आत्मा का तीसरा नेत्र खुला हो, तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है, आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा, ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हो, नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है, ये नॉलेज है ना। शुरू, बीच में, मतलब इन टोटलिटी। जैसे अगर हमको किसी फिल्म का पूछना है, स्टोरी पूछते हैं, तो क्या डिटेलिंग में नहीं भी, भाई ऐसा हुआ था, फिर बीच में ऐसा हुआ, और फिर फाइनली फिर ऐसे ऐसे हुआ और ये रिजल्ट निकला, यही इन एसेंस में होता है ना, यही बताया जाता है। तो आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया बाबा का। तो ये नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हिसाब किताब है। अच्छा, अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे, ये देखो ये नॉलेज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है। अगर अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है। पहले बोले बाबा कि अच्छा तीखा बच्चा हो तो ये बताए कि ये कितने जन्म लेते हैं, ये सतयुग में ऐसे होगा, ये होगा। फिर बाबा कहते कि जास्ती माथा नहीं मारो, कितने जन्म कौन कितना लेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मतलब उससे मैटर क्या करता है, ये इतने जन्म लेगा, वो उतना सतयुग में ये धर्म वाला इतना जन्म लेगा। तो बाबा ये यहाँ तो सब भूलना है, यहाँ ये सुनाने की दरकार ही नहीं है।
तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो, जिसको कोई जानते नहीं है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते, तब तो जयंती मनाते हैं ना, शिवरात्रि मनाते। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैंप बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैम्प बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है ना कि हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑल माइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा ये कोट ऑफ कॉमर्स है, और कोई इस कोट ऑफ आर्मर्स को जानते ही नहीं। हमारा बैच क्या है, कोट ऑफ आर्मर्स है ना, बाबा हमेशा कहते हैं बिल्ला। तुम समझते हो कि विनाश काले हमारी, अब समय कैसा चल रहा है, विनाश काल चल रहा है ना, लास्ट समय चल रहा है, तो पूरी डिसाइडिंग मिनट्स, डिसाइडिंग आवर चल रहा है, लास्ट ओवर चल रहा है। तो विनाश काले हमारी प्रीत बुद्धि है। देखो कई कहते हैं मैंने ना अभी फ्री है, चलो बिजनेस नहीं है या इतना काम नहीं है, तो उसका अफसोस है, दर्द है, टेंशन है। तो उनको बोलते बाबा को याद करो या ज्ञान सुनो, उससे अच्छा है बुद्धि। बोला मैंने बहुत ज्ञान सुन लिया, बहुत बाबा को याद करके देख लिया, कुछ फायदा नहीं होता है। तो क्या हुआ, विनाश काले विपरीत बुद्धि भी हो सकती है, विनाश काले प्रीत। भाई ऐसे समय ही तो ज्यादा याद करना होता है। हाँ, जो भी, तो ऐसे समय तो ही ज्यादा याद करना ना, बहुत याद किया और हाँ याद कर लिया, मतलब वो होता है कि याद करो इमीडिएटली मुझे रिजल्ट दिखे, या 1 महीना का टारगेट किया था, 21 दिन का टारगेट किया था, रिजल्ट दिखे। इसमें बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि फिर विजयंती। थ्रू आउट मेरा करियर, मतलब चाहे जो भी परिस्थिति चल रही है, थ्रू आउट मेरी बाबा की याद है, इतना भी निश्चय में कमी नहीं है, तो विजयंती। और फिर वैसा वर्षा हो जाता है, विपरीत बुद्धि विनश्यंती उसी समय। तो ये बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि, एकदम केवल बाबा। उस समय इतना भी क्वेश्चन नहीं, बाबा जैसे बहन ने बताया ना कि ये क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और वो भी सेवा पे जा, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मैंने तो इतना सफल किया, मैंने तो इतनी सेवा की, ये सब विपरीत बुद्धि की निशानी। बस केवल बाबा की याद, ज्ञान, बाबा की याद, कुछ नहीं। क्योंकि ज्ञान मतलब ही क्या, हमें पता है ना कि अगर ये आ रहे हैं इतने याद के बावजूद। वो था ना अ, एक सन्यासी, वो बहुत योग कर रहा था, अ, मतलब उसको गायत्री देवी के दर्शन अ, करने थे। तो बहुत तपस्या की, कुछ नहीं हुआ। 1 महीना का टारगेट लिया, 2 महीना का टारगेट लिया, कुछ नहीं हुआ। मतलब पुरस्चरण बोलते हैं वो करते पुरस्चरण, वो जो पढ़ते हैं, और वो मतलब उसको दीपक जला के वो प्रथा से विधि से करनी होती है। बहुत किया, नहीं हुआ। फिर उसने हताश हो गया, दो जित जो टारगेट रखा था उसके बाद, 2 महीने के बाद, कि ये तो कुछ होना नहीं है एकदम। और मतलब फिर सो गया था। तो रात को वो गायत्री देवी आती है, बताती है कि अभी तक तूने जो किए थे ना, उसमें उसने क्या किया, गायत्री देवी ने बताया पहाड़ जल रहे थे, बहुत सारे पहाड़। बोला अभी तक तूने जो भी किया उसमें ये इतने सारे जो पुराने पहाड़ है कर्मों के, वो जले। अब तू एक भी करेगा ना, गाय मैं दर्शन दे दूंगी। तो खैर वो तो स्टोरी है या जो भी, एक तो ये समझ है। तो हमने अभी तक पुरुषार्थ किया, चलो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ,
जो ये भी यही तो जरूरी था। चलो जितना भी किया, बहुत सेवा की, कुछ भी किया, वो पुण्य जमा होके ये वाले हिसाब किताब कम हुए। तो हमें पता नहीं ना, ओपनिंग बैलेंस ही तो नहीं क्लियर है, भगवान ने यही तो नहीं क्लियर किया। ओपनिंग अगर ये क्लियर होता तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता, टैली नहीं होता। हाँ वो भी हो जाती, वो भी हाँ टेंशन हो जाता। इसलिए बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। चलो मैं इतना योग कर रही हूँ, अरे मुझे क्यों कोविड हो गया, मुझे क्यों ये बीमारी आ गई, मतलब चुकतू का टाइम है ना अभी। एडिशन कर, ये संकल्प का एडिशन भी क्यों करे, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी है। बाप को हम बहुत याद करते, बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार ही नहीं, एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है। हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो, भारत का प्राचीन योग तो यह है, इतना चल रहा है प्रॉब्लम, और इतनी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, फिर भी जगते नहीं है। इसी को तो कुंभकर्ण की नींद कहेंगे, कि इतनी इजीली अवेलेबल है क्लिक ऑफ द माउस में। बाबा कहते कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तो अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यह है। बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वह सभी है एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो बाबा रिफ्रेश करते हैं, कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा ही खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना, बाबा समझाते यह है ही पतित दुनिया। बुलाते भी है कि ये पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है, इसलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नर्क में जाकर गिर पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। काम विकार एक ऐसा विकार है जिसमें क्रोध, एक्सपेक्टेशन, ग्रीड, मोह, अहंकार सब एम्बेडेड है। इसलिए राजा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं जैसे 5 मंजिल से गिर जाते हैं। तो बाप समझाते भारत कितना उच्च था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो। लगता है सभी जो नए नए बैठे हैं, कितना बाबा हमको समझदार बनाते हैं। लगता है ना सभी को। पहले क्या थे सुमन बन, पहले क्या थे। चाहे हम बहुत कुछ पढ़ते थे, चाहे विजडम की किताबें पढ़ते थे, साइंस की किताबें, शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन सेंसिबल नहीं थे। इंफॉर्मेशन था। सेंसिबल अर्थात संकल्प, स्वयं को, स्वयं के संकल्पों को समझना। तो बाबा हमको कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य तो कितने बेसमझ है। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं। बच्चे तुम हाईएस्ट ऑन हाई हो, नशा चढ़ा ना, तो कितना नशा चढ़ाते हैं। खुशी उड़ बाबा, फिर बाहर निकलने से क्लिक बंद किया, फिर जूम बंद किया, फिर क्या हो जाएगा। बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। इसलिए तो रोज सुनना होता है
एक तो ये भी रीजन है क्योंकि इतना ज्यादा बाहर एक्सपोजर है जिसमें बहुत नेगेटिव ही है, व्यर्थ है, नेगेटिव है, इसलिए जरूरी होती है। और दूसरा, अगर कोई कहे कि हमारे पास है, तो वैसे भी ज्ञान अगर है भी सही, तो अगर थोड़ा एक स्टॉक में होना चाहिए ना। वो नहीं होता है इन्वर्टर, ये सब, ये सब स्टॉक में रखते हैं। बैटरीज खाली जो यूज करते उतना थोड़ी चाहिए होता है, कि रखते कि नहीं बैटरीज, सेल्स रखते हैं ना हम लोग, कि भाई स्टॉक में 10-12 सेल्स होनी चाहिए। क्यों स्टॉक में रखते? इन्वर्टर क्यों रखते? उस समय जब बिजली चले जाए तब खरीदे ना जाके। उस पहले रखते, ये सब स्टॉक में रखते कि कभी भी जरूरत पड़ जाए तो इमीडिएटली होना चाहिए, क्योंकि फिर पूरा काम ही खत्म, स्टॉप हो जाएगा। बैटरी नहीं खत्म, इन्वर्टर नहीं खत्म। तो ये ज्ञान भी अगर कोई समझे मेरे पास बहुत है तो स्टॉक में रखो। रोज की मुरली हमारी स्टॉक है, एडिशन करती है, तो जब जरूरत है फिर वो काम आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं पढ़कर पास होते फिर क्या क्या बन जाते। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। बाप हमको कितना समझदार बनाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा को भी कहा जाता है, को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते तो निकल जाते हैं, यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं। यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, बाबा आया हुआ है। ये सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। मना नहीं करते बाबा, परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत है, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए। फिर विल करते हैं, स्वयं को संभालना होता है। कुछ उनको, कुछ चैरिटी को देते हैं। विदेश में ऐसा बहुत चलता है, विकार की बात ही नहीं रहती। कई हमारे सेंटर्स यूएस में ऐसे मिले हैं, तो उन्होंने मतलब शरीर एजेड में शादी की, जो भी कंपेनियनशिप, और फिर बाद में थोड़ा बहुत सारा था प्रॉपर्टी तो दिया। संपर्क में थे ब्रह्मा कुमारी, इसको सेंटर खोल दिया। तो विकार की बात नहीं रहती। आशिक माशुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशुक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशुक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वो कितना शोभनिक है, कितना लविंग है। आत्मा गोरी है ना, शिव बाबा कितना गोरा है, कितना आकर्षक है। वह है एवर गोरा। तुम तो सावरे बन गए हो, तुमको वो सावरे से गोरा बनाते, एवर गोरा। जैसे होता है ना, कोई चाहे आज कितनी भी बड़ी एज हो, कहते इतना गोरा है, तो शिव बाबा एवर गोरा है। ये तुम जानते हो बाप हमें गोरा बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, मुरली क्या हो गई, हमारा सेंटर क्या हो गया। बाबा हमको ब्यूटी गोरा बना, पार्लर ब्यूटी पार्लर पार्लर। ब्यूटी ब्यूटी पार्लर। हाँ। तो अभी गुलाब भाई आप कहाँ बैठे हो? कहाँ कहाँ बैठे हो? पार्लर में बैठे हो। सभी यहाँ पार्लर में बैठे हैं। ब्यूटी गोरा पार्लर बना रहे, मेकअप करने के लिए। मेकअप करते हैं, हाँ मेकअप करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तुम जानते हो बाप हमें गोरा बनाते। यहाँ बहुत है जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसा होता है ना,
कि बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता। देखो बुद्धि की बात है, कई कल पूछ रहे थे बुद्धि बुद्धि क्या है, बुद्धि ये है। बुद्धि में बैठो, मन में बैठना और बुद्धि में बैठना क्या फर्क होगा, बोलो। बुद्धि में बैठना, बिलीव करें, समझ आ गई, बुद्धि जजमेंट देती है। समझ गई, समझ गया मतलब फिर सपोज हम भूल भी जाएंगे फिर एग्री करेंगे। समझ आना, बुद्धि में बिठाया तो सब बातें बुद्धि में बैठी सबके। भाई बुद्धि में नहीं बैठी है क्योंकि कई बातों को हम रिजेक्ट कर देते, ये तो ठीक है उन लोगों की बातें है या सेंटर पर रहने वालों की है, हाँ ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में चलता नहीं है। तो एक भी स्टेटमेंट ऐसा तो नहीं है अरुण भाई, एक भी स्टेटमेंट ऐसा तो नहीं है ये तो ना उनके लिए ठीक है। हम रजिस्टर नहीं करते ना अपनी बुद्धि में फोकस नहीं मतलब अच्छा लगता है, एग्री करते हैं, लेकिन मेरे लिए है ये नहीं बिलीव करते। तो इसको कहते हैं, बाबा कहते बुद्धि में बिठाओ, कि बुद्धि मतलब डिसीजन, डिसाइड कर लो, बिलीव कर लो। बुद्धि में नहीं बैठता है तो नशा ही नहीं चढ़ता है, कनरस है, अच्छा लगता है लेकिन नशा नहीं चढ़ा। अब हम कितनों की क्लासेस कर ली होगी, यहाँ बुलाया जिसको भी 8 महीने से बुलाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी डाउन हो जाता है, स्थिति डाउन हो जाती है। अच्छा लगा उस समय, तालियां भी बजा दी, क्लासेस अच्छी लगी, उनका एक्सपीरियंस अच्छा लगा, फिर क्योंकि बुद्धि में नहीं बैठा ना, उस समय अच्छा लगा। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि में बैठाओ, बुद्धि में नहीं बैठता है तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा नहीं होती है जो औरों को कराए। बहुत बच्ची आती है जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं यंग होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं या गृहस्थी है, दिल तो बहुत होती है कि सेवा में लग जाए। तो बाबा क्या कहेंगे, लग जाओ। नहीं कि पहले बच्चों के संभाल के लिए किसी को रखो ना फिर लगो, ये पहले किसी ने बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। ये तो बहुतों का कल्याण करेगी, उनको संभालने के लिए रखो, फिर ताकि देखो कितना डिटेलिंग में बाबा जाते हैं गृहस्थी में भी कैसे संभाल करनी। तो ये तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार अगर है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। बहनें आती है ना यंग, हम की दिल होती है कि सेवा करे, तो बाबा कहते हैं 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। कर दो। हाँ ताला में बंद करके जाती थी। हाँ आशा बहन बताती है, सेवा करने जाती थी आशा बहन की मदर, आशा दीदी के 5 भाई बहनें थे। तो मम्मा बेंगलोर में मम्मा आती थी, आई हुई थी और सेवा करने जाती थी। छोटे छोटे बच्चे थे, सबको ताला में बंद करके चली जाती थी सेवा में। फिर मम्मा ने पूछा था, सुना होगा ना ये अनुभव, कि ये माता कहाँ से आती है, क्या करती है ये। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है ये बच्चों को। तो बोला अच्छा, तो बोला वो बच्चों को लेके आओ, बच्चों को हमारे साथ नाश्ता कराओ। तो इस तरह से फर्स्ट उनका मम्मा के साथ, छोटे बच्चे थे, कोई 7 साल का 8 साल का, ऐसे पूरा लगन बहुत होती थी ना। तो वो फर्स्ट, तो बाबा कहते थे 5-6 बच्चों को संभालने के लिए को माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना, नशा बहुत रहना चाहिए कि ठीक है उसको थोड़ा एडजस्ट करके फिर सेवा करो। आगे होगा, पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है,
यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएगी। अच्छा, क्यों बाबा सेवा के लिए कहते हैं माताओं को? सेवा से क्या फायदा होता है? एक होता है मुरली सुनी काफी है, सेवा से क्या फायदा होगा? अनुभव बढ़ते, अनुभव बढ़ता है। पुण्य का खाता मतलब जमा। सेंटर पे आके सेवा करो या जो भी प्रदर्शनी है सेवा करो। प्रजा देह भान भी टूटता है। सेवा से दीदी अपना ईगो भी मेल्ट होता है ना, सेवा में ही व्यर्थ नहीं चलता, ऊट पटांग बातों में मन नहीं लगता, इधर उधर की बातों में। संग का रंग होगा, संग ब्राह्मणों का संग। तो ब्राह्मणों का अगर संग नहीं है तो इतना उसका असर नहीं होगा। सेंटर का, ब्राह्मणों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेवा में। तो इसलिए अब जैसे जूम पे क्लास कर रहे हैं, अब ब्राह्मणों का संग नहीं है तो किसी समय आओ बाबा के घर सेवा करो। संग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर संगठन का क्लास करो। कोई है मैं ना यूट्यूब में या ऐसे क्लास कर लेता हूँ। संगठन का बल, संग का बल, ये हमको पवित्रता की प्रेरणा देता है। नहीं तो अकेले अकेले में इतना नीचे बेशक न जाए, ऊपर नहीं जा सकता अकेले अकेले जो करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इन माताओं फल भी जमा होता है, बल भी जमा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा, पहला पॉइंट है तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। बुद्धि से सब कुछ भूलना है। बुद्धि में बिठाना है, बुद्धि में नशा चढ़ाना है, बुद्धि में निकालना है। जो बिलीव रॉन्ग बिलीव्स है उसकी बात है। तो तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरा है पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना। वरदान है बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों से के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। मतलब देह की स्मृति, इन मतलब ईश्वरीय संबंधों में भी तो लगाव हो जाता है ना। अलौकिक संबंध है ना, तो देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंधों से, अलौकिक में भी लगाव हो जाता है। ब्राह्मण परिवार से लगाव हो जाना, वो संबंध। तो इन सब से न्यारे और बाप के प्यारे। तो विश्व सेवाधारी का मतलब है जो आत्माएं हैं उनसे न्यारे,
क्योंकि जो लगाव होगा ना वो फिर उन्हीं को देखेगा, जिसका लगाव नहीं होगा वो सिर्फ बाप को देखेगा। बाबा बोल रहे हैं तो मुझे करना है। अब ये आते हैं या नहीं आते हैं, ये आते हैं तो मैं सेंटर जाऊंगा, ये करेगा, ये भी एक ब्राह्मणों का आपस का लगाव हो जाता है। मधुबन तुम जा रहे हो तो मैं जाऊंगा, ये भी एक लगाव है। बाबा को नहीं देखते, ये जाएगी तो मैं जाऊंगा, मतलब ये सब ईश्वरीय परिवार का लगाव, ये भी लगाव है। सेवा करते हर चीज से न्यारे, ये लगाव के लिए थोड़ी बोला इधर। हाँ, सेवा के भी वो है। हाँ, ये भी है। तो ये सब साधनों से, संबंधों से, ईश्वरीय देह की स्मृति से सबसे न्यारे विश्व सेवाधारी आत्मा। तो आज का स्वमान है, मैं विश्व सेवाधारी, मैं न्यारे और प्यारे रहने वाली विश्व सेवाधारी। और स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अब ये बहुत अच्छी है, ये आज के हमारे पुरुषार्थ में जो यूज होना है इसके ऊपर है। हाँ, क्योंकि जैसे एक बार संकल्प आया, उसको अगर संकल्प आया लेकिन सोचते गए तो वो संस्कार बन जाएगा और फिर वो नेचुरल बनता जाएगा। तो इसलिए व्यर्थ संकल्प कैसे एक संस्कार बनाती है, फियर का संस्कार कैसे बन गया, और एक बार संस्कार बन गया फिर वो ऑटोमेटिक है। तो आज का तो ये वाला अच्छा पुरुषार्थ है लकीली। तो ये बाबा के महावाक्य। तो आज हम कल से 21 दिन की कल इनॉग्रेल भट्टी रहेगी, इनॉग्रेशन